बताइएगा, अभी फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से, क्या कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच जो है वो पाकिस्तान के एक तरह से कहा जाए कि सियासी मुश्किल और हुकूमतें जो हैं वो इस्तेहकाम का शिकार रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसके हवाले से इंतहाई अहम फैसला जो है वो देने जा रहा है। और इस वक्त फैसला जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया गया है जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से, और उसमें 3-2 की राय जो है वो सामने आ रही है। जमाल मंदोखेल और मजहर मियां आलम खेल जो हैं उन्होंने इससे इख्तलाफ किया है, और फैसला ये आया है कि मुनहर्रफ रुकन वोट कास्ट नहीं कर सकता, ये जिसको वोट कास्ट करने का हक ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैसला जो है वो सामने आ गया है। इसमें मुनहर्रफ रुकन जो है उसको कैंसर करार देते हुए ये कहा गया है कि ये जो पार्टी पॉलिसी को चेंज करना है ये बहुत ही बड़ा जुर्म है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैंसर से ताबीर किया है। ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि इम्पोर्टेंट बात है कि ये कैंसर है जमहूरियत के लिए, और साथ ही साथ बुनियादी बात जो की है वो ये कि मुनहर्रफ रुकन जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वोट कास्ट हुए हैं, मिसाल के तौर पे जैसे पंजाब असेंबली में जो वोट कास्ट हुए हैं, इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली फारग हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और वजारत आला हमजा शहबाज की जो है वो चंद दिनों बाद ही कहा जा सकता है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में फारग हो जाएगी। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी आज जो ऐलान किया था कि वो कल मुनहर्रफ अरकान का फैसला सुनाएगी, उसने भी कल के लिए उसको कल की बजाय आगे के लिए मौखर कर दिया था। शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला देखना ही मुमकिन था। और जो वोट है ना सिर्फ वो कास्ट नहीं कर सकता बल्कि वो शुमार भी नहीं होगा, यानी अगर वोट कास्ट कर भी दिया जाए तो उसे शुमार नहीं होगा। तो शुमार ना होने का मतलब यही है कि आज ही से ये फैसला हो गया कि जो 25 अरकान है मुनहर्रफ उनका वोट जो है वो शुमार नहीं हुआ। जब शुमार नहीं हुआ तो हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर-ए-आला बन नहीं सके। अभी एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट होना बाकी है, और वो ये कि क्या ये नाअहली जो है ये ताहयात होगी या सिर्फ उसी असेंबली के लिए होगी। अभी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये चीज सामने आना बाकी है कि वो ताहयात होगी या उसमें उसको जो रवां असेंबली होगी जिसमें चाहे जैसे 3.5 साल गुजरे हैं तो उसमें वो जो है वो उसकी हद तक उसको सजा होगी। ये एक ही नुक्ता बाकी रह गया, बाकी तमाम चीजें जो हैं वो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कर दी है। ठीक है अली, ये भी बताएगा, अभी हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीमेसी है वो अभी भी पार्लियामेंट की है। जिस तरह से अक्सरियती फैसले में भी जो अभी हमारे पास इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जो नाअहली की मियाद है वो पार्लियामेंट ही तय करेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बारहा मुतअद्दिद फैसलों में कह चुकी है कि पार्लियामेंट क्योंकि आइन साज इदारा है, आइन बनाने वाला इदारा है, लिहाजा आइन में किसी भी किस्म की तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि पार्लियामान ऑफ पाकिस्तान जो है वो कर सकता है। तो इसलिए जो इससे पहले एक मरतबा की डी सीट होने की बात थी और फिर उसमें 63A के हवाले से जो वक़्फ़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सदर आरिफ अलवी है उनका जो वक़्फ़ था कि सुप्रीम कोर्ट अपने मुतअद्दिद फैसलों में ये कह चुकी है कि जब 63A के हिसाब से आएगा तो उस वक्त वो ताहयात नाअहली होगी, ये बात वो लेकर गए थे। तो अभी ये चीज जो है ये तय होना यहाँ से बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो वापस किया जा रहा है कि वो उसमें मुनासिब तरमीम कर ले। अगर वो समझती है कि इसको 5 साल के लिए होना चाहिए या वो समझती है कि इसको ताहयात होना चाहिए, इसको क्लैरिफाई जो है वो किया जा सकता है। और इस पे जब समाज जारी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उस वक्त भी ये सवालात सामने आए थे, और उसमें वकला की तरफ से जो 17 जो सियासी जमातें हैं उनके वकला की तरफ से ये सवालात जो है वो सामने आए थे कि आया उसकी जो तयन है, मतलब उसकी सजा का तयन वो कितने अरसे के लिए होगा। तो इसके उस वक्त भी नहीं समझा जा रहा था कि ज्यादा इम्कान की बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन को मद्देनजर रखते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामान को भेज देगी कि उसकी मुद्दत जो है वो कितने अरसे के लिए होगी, उसी ड्यूरेशन के लिए होगी, यानी डी सीट हो जाएगा और दोबारा इलेक्शन लड़के बेशक उसी असेंबली में आ जाए या उससे अगली असेंबली में आ जाए, लेकिन या तो या नहीं, इसके हवाले से ये सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पार्लियामान ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया है। ठीक है अली, जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ शुरू से रहा है मुनहरिफ अरकान को लेकर, ये कहना शायद फिर आज गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने भी। जी बिल्कुल, इस बात में तो बिल्कुल ये बात क्लियर है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया था उनका ये कहना था, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ही नहीं
दीगर टर्म जो जज उनके रिमार्क्स भी आए थे मुख्तलिफ़ात में, और उसमें ये कहा गया था कि इसका मतलब ये हुआ कि 15-20 अरकान जो है वो इधर से उधर हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो चलती जमहूरियत है, जो चलता हुआ एक है, जो हुकूमत है, उसको जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पॉलिसियों का तसलसल इस बात का तकाजा करता है कि 15-20 लोगों के ऊपर जो है वो किसी भी वजह से उनकी जाती गुस्सा भी हो सकता है, नाराजगी भी हो सकती है, जायज भी हो सकती है, नाजायज भी हो सकती है। वो किसी के हाथ में वो अपना जमीर जो है वो फरोख्त भी कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये कैसे हो सकता है कि 15-20 अरकान जो है उनके ऊपर जो है वो छोड़ दिया जाए कि वो चलती हुई हुकूमत को जो है वो घर चलता कर दें।